Hello students, welcome to Marshall Career Academy online study platform. My name is Isha Garg and today we are going to start chapter number 1st, numbers of class 5th. So, as you can see, what is the chapter number first name? Numbers. So, इसे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिजिट्स एंड नंबर्स के बीच में क्या डिफरेंस है. ओके, डिजिट्स एंड नंबर्स के बीच में क्या डिफरेंस है. डिजिट्स, नंबर्स किन से बनता है? नंबर्स डिजिट्स के ग्रुप से बनता है. ओके, नंबर इंक्लूड डिजिट्स, डिजिट्स मेक नंबर्स. तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि हम कैसे क्या करेंगे. 1, 2, 3 and 4, these are digits, individual digits. But if I write it right, 1, 2, 3, 4 without any commas, it makes a number. समझ में आया डिफरेंस? डिजिट में हर एक डिजिट, हर एक नंबर के बाद कोमा है, वो एक साथ नहीं लिखे जा रहे. तो अगर हम इन्हें रीड भी करेंगे तो हम इन्हें रीड भी ऐसे ही करेंगे 1, 2, 3 and 4. जबकि अगर हम इन्हें नंबर्स वाइज में लिखें तो इसे ऐसे रीड किया जाएगा 1234. तो आपको नंबर्स और डिजिट्स के बीच में डिफरेंस पता चला. आगे चले. अब इसमें हमारा लर्निंग पॉइंट्स क्या रहेंगे, हम क्या पढ़ेंगे. फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू नंबर्स अप टू 5 डिजिट. अब कहते हैं इस पूरे चैप्टर में हम अप टू 5 डिजिट्स के नंबर्स को जानेंगे. ओके, अप टू का मतलब होता है 5 से नीचे नीचे. अब डिजिट्स हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, नंबर्स नहीं डिजिट्स कह रहा है वो. ओके. सेकंड, नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड देयर प्लेस वैल्यू. आगे इस स्लाइड में, इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे. एक्सपेंडेड फॉर्म और उनकी प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू आप लास्ट 2-3 क्लासेस से करते हुए आए हो एंड एक्सपेंडेड फॉर्म भी आप करते आए हो, बस ये एक लेवल हायर है. ओके. कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, नंबर्स का कंपैरिजन मतलब कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, ये भी हम इस स्लाइड में करेंगे. ओके. राइटिंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स. हमें नंबर्स को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स में भी करना होगा. आप जानते हो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग. असेंडिंग का मीन्स छोटे से बड़ा एंड डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटा. ये हम इस स्लाइड में आगे करेंगे. ओके. अब है नंबर्स. हम नंबर्स को करेंगे कैसे. ओके. 10 वंस, ये आपको पता है एज ए प्लेस वैल्यू अपने चैप्टर किया हुआ है. तो 10 वंस का मीन्स क्या होगा ये भी आपको पता होगा. 10 वंस इज इक्वल टू 1 टेंस, है ना. 10 इंटू 1, क्योंकि यही है 10 वंस, तो 10 इंटू 1. आंसर क्या आया 10. और 1 टेंस मतलब 1 का 10 से मल्टीप्लाई, तो भी आंसर 10 आया. आप समझे इसका डिफरेंस कि ये कैसे होगा. सेम 10 इंटू टेंस, टेंस का 10 हुआ. एंड सेम 100, 1 इंटू 100, बोथ आर सेम.
ये आपको डिफरेंस पता करना होगा। आपको कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी प्रोवाइड हो जाएंगे जिसमें वो आपसे पूछे। ओके, अब सेम 10 इंटू 100 है ना, 10 हंड्रेड्स का मतलब क्या हुआ भी 100 10 टाइम्स आया। ओके, और वैसे ही 1 इंटू 1000, तो आप जैसे देख पा रहे हो रिजल्ट सेम है ना, रिजल्ट सेम ही रह रहे हैं। ओके, इतना समझ में आया? आगे स्लाइड पे मूव करें। अब है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स। एक्सपेंडेड का मीन्स क्या होता है, ये आपने नहीं किया या किया, अपने यहाँ पे द्वारा रिपीट करते हैं। जो चीज़ आपको आती है वो आप साथ के साथ रिपीट कीजिएगा। एक्सपेंडेड का मीन्स होता है विस्तारित। ओके, मतलब हमें किसी भी नंबर का विस्तारित रूप लिखना होगा। ठीक है, नाउ वी राइट in words and expanded form of those 5-digit number which are formed from, अब ये देखिए कोमास है, ये इंडिविजुअल डिजिट्स है, फर्स्ट डिजिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। वो क्या कह रहा है कि हमें इन 5 डिजिट से बने हुए नंबर्स को लिखना होगा। ओके, एंड उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखनी होगी। ठीक है, आगे वो क्या कह रहा है, अब हमें इन डिजिट से करना क्या है, क्या करना है, कैन यू मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन। अब कह रहा है कि क्या हम इन जो 5 डिजिट्स दी हुई हैं इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर एंड लोवेस्ट नंबर बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। तो फिर स्टार्ट करें, कैसे बनाएंगे। आपको पता है अगर हमें एक डिजिट में से ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हो तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप रहेगा हमें सबसे बड़ी डिजिट्स लेनी होंगी, बड़े से छोटे की तरफ, ये है ना। अब इनमें से सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है बताइए, इनमें से सबसे बड़ी डिजिट है 8। उसके बाद बताइए 8 हो गया, उसके बाद 5, अब 2, 4 एंड 0, इनमें से सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है 5 के बाद, 4, देन 2 एंड देन 0। अंडरस्टैंड। अब इन डिजिट से हमने क्या बना लिया, ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, अब यही हमें स्मॉलेस्ट बनाना हो तो हम क्या करेंगे, या तो उसका अपोजिट कर लो या फिर आप दोबारा से इस क्वेश्चन में वहां से पता करो, क्योंकि आगे स्मॉलेस्ट है, स्मॉल है, तो सबसे छोटा नंबर ही हमें सबसे पहले लेना होगा। ओके, आप बना सकते हो, शुरू करें। 8, 5, 2, 4, 0, इनमें से सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, 0, राइट। उसके बाद 2, देन 4, देन 5 एंड देन 8। जैसा कि आप भी देख पा रहे हो ये बिल्कुल अपोजिट है इसका, है ना, वैसे ही हुआ। आगे हम इसे और डिस्कस करेंगे, आपको बेसिक पता चला कैसे हुआ। ये रहा, अब अपनों ने यही पीछे एक नंबर तो यही बनाया था ना, बाकी उसने और उसमें से ही एग्जाम्पल्स लेके डिजिट्स को आगे पीछे करके बनाया हुआ है।
तो वो बता रहा है कि हम एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे। 85,240 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी। अब याद रखिएगा, हम जब यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपके अपोजिट हैंड से। ओके, सबसे पहले क्या लेंगे हम, क्या लेंगे, 8। आपको समझ में आया, 8 लिया। क्योंकि हम एक्सपेंडेड फॉर्म कर रहे हैं और आपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी ये किया होगा, तो आपको पता होगा कि आगे जितनी डिजिट्स होती हैं उतनी हम आगे उसके 0 लगा देते हैं, वो हमें उसका एक्सपेंडेड फॉर्म देती है। अपने यही बोलते हैं इसको 85,000। पर यहाँ पे क्योंकि हमें इंडिविजुअल डिजिट्स करनी होती है, इसीलिए हमें 85 को भी 80 + 5 करना होगा। ओके, इसीलिए हम इसे 80,000 देन 5,000 बोलेंगे। ओके, अब 8 के बाद है 4 डिजिट्स, इसीलिए हम 8 के बाद 4 0 लगा देंगे। क्या बना ये, 80,000। समझ में आया। अब आगे चलें तो 5 के आगे कितनी डिजिट्स है, या हम इसे कैसे रीड करते हैं, 5,000। तो हमें यहाँ पर भी से 5,000 शो करना होगा। ओके, समझ में आया। अगर आप इसको वैसे भी दे सकते हो कि 5 के बाद 3 डिजिट्स है, 3 डिजिट है इसीलिए 5 के बाद 3 0 लग गई। ओके, आगे चलें 2 पे, तो 200 यही रीड करते हैं अपने, देन 40। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 40 पे आके ये खत्म नहीं हो जाता, हमें हर किसी नंबर की क्या करनी होती है, प्लेस वैल्यू लिखनी होती है इसमें। तो वंस वाली जगह क्या है, क्या है, 0, तो वो भी हमें यहाँ मेंशन करनी होगी। बीच में अगर यहाँ इसकी बजाय, जैसे कि सेकंड एग्जांपल है ये, तो पहले तो 2 का किया अपनों ने, 2 के बाद है 1 2 3 एंड 4, तो 2 के बाद भी अपनों ने लिख दी 4 0। अब देखिए 1000 वाली जगह क्या है, 0, तो क्या हम इसे लिखेंगे ही नहीं, हम इसे लिखेंगे। 1 0 तो अपनों ने यहां से ले ली, उसके बाद कितनी डिजिट है हमारे पास, उसके बाद 3 डिजिट्स हैं, तो 0 के बाद कितनी 0 और लग जाएंगी, 3। ओके, समझ में आया ये। फिर 8 आ गया, अब अपने से रीड भी 800 करते हैं ना। फिर है 40, पता है ना 40 कैसे लिया, 4 के बाद एक ही डिजिट और है इसीलिए 40 + 5। समझ में आया भी, जिस डिजिट की जगह 0 है, चाहे वो एंड में हो फर्स्ट हो, हमें वो 0 मेंशन करनी ही होगी। ओके, आप थर्ड एग्जांपल में देख सकते हैं कि टेंस वाली जगह 0 है, ठीक है, और टेंस इसके बाद 1 डिजिट और है, तो यहाँ पे भी 1 0 और लगी, टोटल कितनी 0 आई, 2। ओके, अब है हमें इन्हें वर्ड्स में कैसे रीड करते हैं इनको, ये तो आपको आता होगा। 85,000, अगर आपको ये नहीं आता हो तो आप इनकी प्लेस वैल्यू भी लिख सकते हैं। 0 की प्लेस वैल्यू 1, 4 की 10, 2 की 100, 5 की 1000
एंड 8 की 10,000। ओके, तो हम इसे कैसे रीड करेंगे? 85,240। क्लियर? आगे चलें। 20,000। ओके, 845। समझ में आया कैसे हमें इस क्वेश्चन को रीड करके वर्ड्स में लिखना होगा? ओके, नेक्स्ट 48,500। अब यहाँ पे टेंस वाली जगह 0 है, तो ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना, 502 नहीं लिखते ऐसे, ना ही अपने बोलते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 2। तो समझ में आया? अगर किसी जगह 0 है तो हम उसे मेंशन लिखते टाइम नहीं करेंगे, जैसे कि यहाँ पे से 20,000 ही कहा गया डायरेक्ट, ना कि 0 को अलग से रिप्रेजेंट किया गया। ओके, क्लियर? आगे चलें। प्लेस वैल्यू, जैसा कि मैं आपको लास्ट में ऑलरेडी ये करवा चुकी हूँ, पर एक बार फिर से अपने रिपीट करेंगे इसे भी। प्लेस वैल्यू होता क्या है? किसी भी नंबर में एक डिजिट का क्या प्लेस है, क्या उसकी वैल्यू है। ओके, यहाँ पे हम ये पता करेंगे। आप इसको एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कर सकते हो, तो वो आपको आपकी प्लेस वैल्यू ही बताता है, जैसे कि अपनों ने किया था 85,240 की स्टैंडर्ड फॉर्म। मैं आपको पीछे दिखाती हूँ, रुको। ये री की थी ना अपनों ने, वो ही अपनों ने यहाँ लिख दी। तो अब देखिए 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? 80,000। पता चला कैसे किया अपनों ने? 8 की प्लेस वैल्यू 80,000 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8। 8 की प्लेस वैल्यू 80,000 है। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 80,000। 5 की प्लेस वैल्यू 5,000। 2 की 200। 4 की 40 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0। अब ये आपने देखा, उसने ये नहीं बोला 0 कहीं पर भी आ जाए किसी भी डिजिट में, उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी, ना कि अगर उसकी जगह 0 यहाँ होता ना, तो यहाँ पे अपने 5,000 नहीं लिखते, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0। ओके, ये मैटर नहीं करता कि वो 0 कहाँ आ रहा है, 100 वाली प्लेस वैल्यू पे आ रहा है या 1000 वाली पे। अगर वो 0 है तो उसकी प्लेस वैल्यू भी हमेशा 0 ही रहेगी। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप याद रखेंगे, ये आपको आगे हेल्प करता है। ओके, आप इसे रिपीट जरूर कीजिएगा। सिमिलरली, जैसे कि मैंने अभी बताया था, यहाँ पे आगे एग्जाम्पल भी है। अब आपने उसमें और इसमें क्या डिफरेंस देखा? 2 की प्लेस वैल्यू 20,000, करेक्ट। प्लेस वैल्यू ऑफ 0, अब वैसे देखा जाए तो यहाँ पे 0 की प्लेस वैल्यू अगर कोई और नंबर होता, जैसे कि यहाँ 5 की थी 5,000, बट यहाँ 0 है, तो 0 की प्लेस वैल्यू देखिए 0 ही है ना? तो ये क्या बताता है कि 0 कहीं पर भी हो, उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा ही 0 रहेगी। आप इसे एज अ अंडरलाइन कर लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे आप हमेशा याद रखिएगा। ओके, बाकी आपको पता ही है 8 की प्लेस वैल्यू होगी 800,
4 की प्लेस वैल्यू 40 एंड 5 की 5। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि 5 की प्लेस वैल्यू होती है वंस, तो देखिए ये सिंगल डिजिट है ना। 4 की प्लेस वैल्यू होती है वैसे टेंस, तो देखिए ये 2 डिजिट्स में है। 8 की प्लेस वैल्यू होती है 100, तो इसे 800 ही लिखा गया है। समझे? आपको कोई रिलेशन कैसे करना होगा, आप ऐसे करोगे तो आपका गलत नहीं होगा कभी भी। समझ में आया? अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ले लिया? आगे चले। कंपैरिजन करना, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर्स में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसका कंपैरिजन। फर्स्ट, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स वेयर नंबर ऑफ डिजिट आर नॉट इक्वल। समझ में आया क्या कहना चाहता है? हम कंपैरिजन कब करें नंबर्स का? जब नंबर ऑफ डिजिट्स, अब ये आपको मैंने इसलिए चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि डिजिट और नंबर में क्या डिफरेंस होता है। कहते नंबर ऑफ डिजिट्स आर नॉट इक्वल, नंबर ऑफ डिजिट इक्वल ना हो तब हमारा कंपैरिजन कैसे होगा। ओके, द नंबर हैविंग मोर डिजिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ नंबर विथ लेस डिजिट्स। कह रहे हैं कि एक नंबर जिसमें डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा हो, वो हमेशा उस डिजिट से ग्रेटर होगा जिसमें नंबर ऑफ डिजिट कम हो। जैसे कि एज एन एग्जाम्पल, ये है 20,563 एंड ये है 9,456। यहाँ पे देखोगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स अलग अलग है। ये है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये तो नंबर ऑफ डिजिट है 5, है ना। बट ओनली 4 डिजिट इन 9,456। समझ में आया? द नंबर ऑफ डिजिट इन 20,563 is greater than the number of digit in 9,456. Therefore, आपको पता चला ना ऑटोमेटिकली कौन बड़ा हुआ? 20,563 is greater than 9,456। ये भी आपको पता है ग्रेटर साइन कैसे आता है? जो बड़ा उसकी तरफ माउथ ओपन। ओके, चले आगे। ये स्लाइड अच्छे से समझ में आ गई? अब अपनों ने पहले क्या किया था, जहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट इक्वल नहीं थी, अब हम क्या करेंगे? कंपैरिजन ऑफ नंबर्स वेयर नंबर ऑफ डिजिट आर इक्वल। अब जहाँ नंबर ऑफ डिजिट इक्वल हो वहाँ कंपैरिजन हम कैसे करेंगे? ओके, इफ 2 नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट, अगर कह रहा है कि 2 नंबर्स में सेम नंबर ऑफ डिजिट हो, तब वी कंपेयर डिजिट्स ऑन द प्लेस ऑफ 10,000, 1,000, 100, tens and ones respectively from left to right। कह रहा है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट सेम हो तब हम कंपैरिजन कैसे करते हैं? कंपैरिजन किन में होगा? 10,000 वाली डिजिट में। अगर ये भी सेम है तो 1,000 वाली डिजिट में। अगर ये भी सेम है तो
100 वाली डिजिट में। अगर 100 वाली डिजिट्स भी दोनों की सेम है तो टेंस वाली डिजिट में। ओके, और फिर वंस में। अब लेफ्ट डिजिट्स में कैसे कह रहा है वो, लेफ्ट टू राइट होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आपने नेक्स्ट स्लाइड में है या नहीं, ये रहा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अपने पास 2 डिजिट्स दे दी ना कि 38,427 एंड 37,472। अगर आप देखो तो थोड़ा दूर से देखने पर नंबर से लगते हैं सेम हैं, बट इनमें डिफरेंस आप डिजिट वाइज डिजिट करोगे कभी आपका गलत नहीं होगा। जल्दी मत कीजिएगा, आराम से टाइम देके इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। ओके, इन बोथ द नंबर वी हैव डिजिट एट द प्लेस ऑफ। इन दोनों नंबर्स में वो क्या कह रहा है कि हमारे पास डिजिट्स कौन कौन सी हैं। 10,000 वाली डिजिट, हाँ हमारे पास 10,000 वाली डिजिट भी है, 1000 वाली डिजिट्स वो भी हैं, एंड 100 वो भी हैं। बट एट द प्लेस ऑफ टेंस we have 2 in 38,427 and 7 in 38,472। देखा कि डिफरेंस आ रहा है इनमें। बच्चा यहाँ पे और ऊपर अलग अलग किया हुआ है, तो ये आप देखिएगा, यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 78 है, तो आप इसको 38 कर लीजिएगा। ओके, 7 in 38,472। As we know, 7 is greater than the number 2. Therefore, 38,472 is greater than 38,427। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 3 से 3 कट हुआ, 8 से 8, 4 से 4। अब 2 और 7 में जो बड़ा उसकी तरफ माउथ ओपन। ओके, यहाँ तक क्लियर। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी विल अरेंज 7,250, 48,751, 7,265, 4,509 and 60,000 in ascending order according to the method we have discussed above। अब आपको वो क्या दे रहा है, 5 नंबर्स दे रहा है और कह रहा है कि आप उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो। किस मेथड से? ये वाले मेथड से, ग्रेटर और लेसर के। ये मेथड लगा के हमें इन्हें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा। अब अपने को सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर कहा है, तो असेंडिंग का मीन्स छोटे से बड़ा, तो हमें सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट आगे रखनी होगी। ओके, यहाँ पे 4 है बीच में। थोड़ी स्लाइड्स में प्रॉब्लम है, मैं नेक्स्ट टाइम आपको अच्छी स्लाइड चेक करके प्रोवाइड करवा दूंगी, प्लीज़ बियर विथ इट। ओके, अब इसमें देखिए, इसमें 4 डिजिट हैं, इसमें 5, इसमें भी 4 डिजिट हैं, इसमें 5 होगी ना, ये 4 यहाँ आएगा बीच में, और उसमें भी 5। तो सबसे पहले सबसे छोटी कौन होगी? जिसमें डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स कम है। तो अपने पास ऐसी 2 हैं जिनमें नंबर ऑफ डिजिट 4 हैं, बाकी 3 में नंबर ऑफ डिजिट
5 है, ये हैं ये वाली एंड ये। अब हम इन्हें देखेंगे कि इनमें से छोटा कौन सा है। 7 7 2 2। अब यहाँ है 5, यहाँ है 6, तो 5 बड़ा या 6? हमें इसमें छोटा लेना होगा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 5 छोटा या 6। 5 छोटा, तो सबसे पहले हमने ले ली 5 वाली डिजिट। अब ऑटोमेटिकली ये दो ही थी 4 डिजिट्स वाली, तो सेकंड नंबर पे आ गया 7265 ग्रेटर के साइन के साथ। ओके, अब इन दोनों को तो छोड़ दें एक बार। अब ये है हमारे पास एंड ये वाली। फर्स्ट डिजिट में कंपैरिजन करें, 4 4 एंड 6, तो वो 6 तो सबसे बड़ी, तो ये सबसे एंड में आ जाएगी। पता चल गया? डिफरेंस अब इन दोनों में होगा। ओके, कौन सी पहले आएगी कौन सी बाद में। हम असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं, तो याद रखिएगा पहले छोटी वाली डिजिट आएगी, फिर यहाँ है 8 और यहाँ है 5, तो 5 छोटा होता है या 8? 5। समझ में आ रहा है कैसे किया अपनों ने? तो फिर आ गई 45,049। ओके, एंड देन 48,751, क्योंकि 60,000 तो अपनों ने पहले ही कह दिया था कि सबसे बड़ी है, तो इसे हमने सबसे लास्ट में कर दिया। अब आप बीच में साइंस भी देखिएगा, ग्रेटर के साइन लगे हुए हैं अपोजिट होते हुए। ओके, समझ में आया? आगे चलें। अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो करें अपने। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। आपको पता है वर्ड्स का मीन्स क्या हुआ, कि हमें इन नंबर्स को नंबर्स नेम की तरह करना होगा, हमें इन्हें रीड करना होगा। 24,056 हमें इसे नंबर्स नेम में लिखना होगा। ओके, लिखें 24,000। अब 100 वाली जगह नहीं है कुछ भी, तो ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना अपने कि 0 100, नहीं लिखेंगे ना, तो फिर क्या लिखेंगे, इसे छोड़ दिया जाएगा। फिर हम आगे चलेंगे डायरेक्ट। आगे क्या है, 56। समझ में आया कैसे लिखना है इन्हें? तो अब अपने करते हैं सेकंड वाला। देखो थोड़ा सा अलग है, तो आपको इसको लाइन वाइज ही पढ़ना है। अपने पास है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, तो ये आपको याद रखना होगा कि आप ऐसे ही पढ़ें। इन दोनों को एक साथ रीड करते हैं अपने, तो ये क्या बना, 40,000, है ना, 40,000। अब आप देख के बताइए कि 100 वाली जगह हमारे पास कुछ है? नहीं। 10s वाली? नहीं। तो हम इसे क्या कहेंगे सीधा, 40,009। समझे कैसे किया मैंने? आपको और आते हैं तो आप कीजिए इतने। थर्ड का आंसर अपने यही लिख रहे हैं। ये क्या है, आप प्लेस वैल्यू एज कर सकते हैं इनको, ताकि आपको इजी रहे। 1s,
टेंस, 100 एंड 1000। तो 1000 वाली जगह है 9, तो इसे कैसे लिखा? 9000। फिर 900, 99। पता चला कैसे हुआ आंसर्स? आप 4th और 5th ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इसके आंसर्स भी बताती हूँ। आपने ट्राई किए? करें इसका आंसर? 80,511 ऐसे ही होगा। क्या आपने भी ऐसे ही किया है? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप देखिए भी आपने कहाँ पे मिस्टेक कर दी। 80,511 इजी है ना टॉपिक? 5th वाला करें? आपको नहीं समझ में आए तो आप इसको प्लेस वैल्यू करके कर सकते हो। ओके, 67,000 700 20 क्या है आप बताइए? 25 है ना? समझ में आए हमने कैसे किया? और आपने देखा भी होगा जीरो अलग अलग जगह प्रेजेंट है, तो हमने जीरो वाली डिजिट्स को काउंट नहीं किया हुआ। ओके, आपने आई होप आपने ये राइट डाउन कर लिया होगा। नहीं किया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चले राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ फॉलोइंग नंबर। हमें इन नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म लेना होगा। अब कुछ तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगी, कुछ अपने नेक्स्ट पेज पे करेंगे। फर्स्ट, अब आप इसे कैसे भी कर सकते हैं कि आपने फर्स्ट डिजिट ले ली और उसके आगे वाली डिजिट्स काउंट करके उतनी जीरो लगा दी, या फिर आप इन्हें प्लेस वैल्यू के मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे कि 2 की प्लेस वैल्यू 1s, 7 की 10s, 3 की 100, 2 की 1000 एंड 1 की 10,000 है ना? मतलब 1 की स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? 10,000 ऐसे ही लिखते हैं। ऐसे नीचे भी लिखा हुआ है ना मेंशन, सेम अपनों ने
ऊपर भी उसे वैसे ही लिखा। 2 की प्लेस वैल्यू है 1000, तो उसे कैसे लिखेंगे? +2000। 3 की प्लेस वैल्यू 100, तो 300 प्लस 7 की है टेंस, मतलब 7 इंटू 10 70, एंड 2 की प्लेस वैल्यू है वंस, मतलब 2 इंटू 1 2। समझ में आया हमने इसे कैसे किया? आप इस मेथड से भी कर सकते हो एंड डायरेक्ट डिजिट्स गिनकर भी, कि 1 के बाद 1 2 3 एंड 4, हमारे पास 4 डिजिट्स हैं। वैसे ही 4 के बाद अपनों ने उतनी 0 लगा दी। ओके, सेकंड क्वेश्चन लिखें। समझ में आए? यहाँ पे अपने अब डिजिट वाइज करते हैं, क्योंकि अपनों ने ऊपर किया था एज अ प्लेस वैल्यू। दोनों मेथड से करते हैं ताकि आपको लर्न रहे क्या कैसे करना है। सबसे पहले लिया 2, अब फिर काउंट किया, अभी 2 के बाद कितनी डिजिट्स आ रही हैं, कौन सी डिजिट आ रही है ये नहीं, कितनी डिजिट्स आ रही हैं ये। ओके, 1 2 3 एंड 4, तो फिर 2 के आगे 0 भी कितनी, 1 2 3 एंड 4। समझ में आया? फिर लिया अपनों ने 3, सेम काउंट करेंगे डिजिट्स कितनी है 3 के बाद, 1 2 एंड 3। ओके, तो फिर 1 2 एंड 3 ले ली 3 डिजिट्स अपनों ने 0। सेम विथ 4, 4 के बाद है 2 एंड 3 के बाद कितनी डिजिट है 1, एंड 4 के बाद तो कुछ भी नहीं है। आप आगे वाले क्वेश्चन इतने ट्राई कीजिए, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो अपने मैच कर लीजिएगा मेरे साथ। अब ये देखते हैं आप में से किसने सही किया होगा। देखिए, क्योंकि इसमें 0 भी आ रहा है। ओके, 4 की प्लेस वैल्यू 10,000, तो ये बन गया 40,000। ओके, 5 की प्लेस वैल्यू है 1000, तो हमने ये लिख दिया 5,000। 3 की प्लेस वैल्यू है 100, तो 3 की स्टैंडर्ड फॉर्म भी 100। अब देखिए 0, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि 0 कहीं पर भी आ जाए उसकी प्लेस वैल्यू 0 ही रहेगी, तो ये अपनों ने 00 लिख दिया। ओके, एंड 2 का 2। समझ में आया कि कैसे किया? फोर्थ करें। $75,004। अब ये वाला भी देखिएगा किसने सही किया। जिसने ऊपर वाला सही किया वेल डन, और जिसने नहीं किया वो देखिए कि आपने कहाँ मिस्टेक की है। ओके, 7 की प्लेस वैल्यू 70,000 प्लस 5 की वैल्यू 5,000। क्योंकि अब ये थर्ड नंबर पे 0 है, अगर यहाँ पे कोई भी डिजिट होती तो हम उसे 100 वाइज लिखते, पर यहाँ पे 0 है तो इसलिए हम सिर्फ 0 ही लिखेंगे।
सेम नेक्स्ट डिजिट, 0 की जगह 0 एंड 4 4। क्या आपने भी ऐसे ही लिखा था? ओके, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन करें अपने ऊपर वाला। 6 की 60,000, 8 की 8,000, नेक्स्ट 8 की 800 और 7 की 70 प्लस 7। ओके, ये है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको समझा दिया है, आप इसे दोबारा कीजिए। ओके, आगे चलें। अब देखें आप इस फॉर्म में ये क्या दिखा रहा है। ये इसने अपने को दी है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, सॉरी, ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। इसे हमें किस में करना होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे करेंगे? आप पीछे से स्टार्ट करना चाहते हो पीछे से कर सकते हो, आगे से करना चाहते हो आगे से कर सकते हो। हर नंबर की फर्स्ट डिजिट हमें लेनी होगी। एज इन ऐड कर रहे हैं ना, 40,000 में 5,000 ऐड किया, क्या बना? 45। या इसका ले लिया अपनों ने 4, समझ में आया? इसका नंबर ले लिया अपनों ने 5, इसका 7, इसका भी 7 और ये 2। हमने ये 0 नहीं लिए। और आप अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म करके देखोगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो भी आपको दिखेगा कि ये ऐसे ही आता है। ये आपको एक इजी वे में लिखा है। आप आगे वाले करके देखिए, फिर अपने मैच करेंगे। ओके, आपने करके देखे? करें अब आगे, या फिर हम इसका एक मेथड और यूज कर सकते हैं, सेकंड वाला करके देखते हैं। ठीक है, यहां करवा रही हूं। सबसे ऊपर है 60,000, है ना, उसमें ऐड किया, देखिए 4 zeros हैं, आप इसे लास्ट से काउंटिंग कीजिएगा, 1 2 3 एंड 4। ऐसे कुछ बच्चे आगे से स्टार्ट करते हैं, वो राइट वे नहीं है बेटा, पीछे से ही स्टार्ट होगी, आप पीछे से काउंटिंग कीजिएगा। ओके, फिर आगे 3 0, कहां से स्टार्ट होंगी? इस साइड से, 1 2 एंड 3। ओके, देन वी हैव 20, तो फर्स्ट 0 यहाँ एंड 2 यहाँ, एंड देन वी हैव 6। आपको ऐड करना तो आता है ना? 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 6 6। सेम यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ 0,
एंड ये 6 एज इट इज। क्या आपका भी आंसर यही था? आप इसे भी ऐसे एज इट इज राइट डाउन कर सकते हैं। सॉरी, अब जैसे कि अपनों ने ऊपर किया था 6 का 6, यहाँ 0 लिया अपनों ने, इसका 0 लिया, 20 का 2 लिया एंड 6 का 6। यही रहा फॉर्म। आंसर सेम आ रहे हैं ना? तो आप अब इसका भी कर सकते हो। क्या इन्हें आगे और एक्सप्लेन करूं या डायरेक्ट आंसर्स राइट डाउन करूं? ओके, इसका भी अपनों ने 3 लिया, 4 0 कट, 9000 का 9, 900 का 9, 00 में से 1 0 एंड देन H। ओके, सेम इसमें पहले लिया 5, फिर 2, फिर H, फिर 1 एंड फिर 1। है ना? इजी वे है ना? सेम 80,000 का 8, 4 0 है तो 3 0 कट एंड 1 0 यहाँ, 3 0 में से भी सेम 1 0 आ गई, 2 0 कट, 2 0 में से भी यही किया एंड लास्ट में 8 का 8। ये आप राइट डाउन कर लीजिए। ओके, अब आगे भी आप कोई ऐसा क्वेश्चन करो तो आप इसे कर सकते हो। ये इसके इक्विवेलेंट नंबर्स हो गए। इक्विवेलेंट का मीन्स था इक्वल, बराबर। ओके, फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 and 2 इन द फॉलोइंग नंबर। 6 और 2 की क्या फाइंड करनी है? प्लेस वैल्यू, जो अपनों ने अभी तक एक्सपेंडेड फॉर्म्स में किया हुआ है। इसको अपने ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। 6 की प्लेस वैल्यू एंड 2 की प्लेस वैल्यू, ये ऐसे सुंदर लगेगा देखने में। ओके, 6 आखिर में है और वंस वाली डिजिट है तो ये सिंगल ही राइट डाउन हो जाएगा। ओके, 2 अगर इसका वैसे देखा जाए तो प्लेस वैल्यू में भी आता है ये 10,000 पे। और अगर मेरे वे से करें कि 2 के बाद कितनी डिजिट हैं, 1 2 3 एंड 4, उतनी ही 0 लगा देना। ओके, तो पता चला 6 की प्लेस वैल्यू क्या है एंड 2 की प्लेस वैल्यू क्या है गिवन नंबर में। आगे वाले भी सेम ऐसे ही होंगे, आप ट्राई कीजिए। सेकंड, मैं इतने राइट डाउन कर रही हूं, आप इतने करके देखिए। इसमें 6 की प्लेस वैल्यू, 2 की एंड देन अगेन 6 की, है ना? तो यहाँ पे 6 की प्लेस वैल्यू वैसे देखी जाए तो टेंस वाली डिजिट, टेंस वाले पे है, तो 6 का क्या हुआ 60, 6 इंटू 10 60, और अदरवाइज 6 के बाद है 1 डिजिट तो 1 0। ओके, 2 के बाद कितनी डिजिट्स हैं 1 एंड 2 तो 2 zeros। ओके, 6 प्लेस वैल्यू है 1000 पे और वैसे 2 के बाद डिजिट्स कितनी आ रही, 6 के बाद
डिजिट्स कितनी आ रही हैं? 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 एंड 3। समझ में आया? थर्ड करते हैं। 52 2 6 6। इसमें अपने को ऑलमोस्ट सारी बतानी है। देखो ऐसे लिखा हुआ सुंदर लगता है, वरना आप जैसा करना चाहो वैसे कर सकते हो अपने वे से। आंसर्स मैच होने चाहिए आपके। ओके, इसमें 6 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी? 6। इस वाले 6 की 60। इस वाले 2 की 100। आपको पता है, अब बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि प्लेस वैल्यू कैसे कर रहे हैं, कैसे आंसर्स आ रहे हैं। ये देखो ऐसे एरो इसीलिए बनाया है, 2 की प्लेस वैल्यू को करने के लिए 2 के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसलिए 2 के बाद 2 0 हैं। आगे वाले 2 के आगे देखिए 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। समझ में आया कैसे किया मैंने ये? अब आगे 2 क्वेश्चन करने हैं अपने को। क्वेश्चन नंबर 4, 6 9 2 4 2। अब इसमें हमें बताना है। ओके, 2 की प्लेस वैल्यू, देन अगेन 2 की एंड देन 6 की। अब ये गैप इसीलिए रखा गया है क्योंकि बीच में नंबर्स की हमारे पास हमें कुछ नहीं करना इनका। ओके, अब 2 वंस वाली डिजिट पे है तो 2 1 जा 2, सिर्फ 2 ही आएगा। ओके, क्योंकि हमें 4 नहीं लेना, हम सिर्फ 2 पे आएंगे। तो अब 2 के बाद देखिए कितनी डिजिट्स हैं? 1 एंड 2, 2 डिजिट्स हैं। तो 2 के बाद 0 भी कितनी? 2। ओके, सेम 6 के बाद भी अपने काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो 6 के बाद 0 भी 4। समझ में आया कैसे किया ये वाला? अब अपने करते हैं फिफ्थ। फिफ्थ है 82,563। 82,563। तो यहाँ पे हमें 6 एंड 2 की ही प्लेस वैल्यू बतानी है। सेम 6 के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 1। तो हमने क्या लिख दिया? 1 0। 2 के बाद 1 2 एंड 3। तो 1 2 एंड 3। समझ में आया कैसे किया? क्लियर? आगे चले। अब ये है ग्रेटर, लेसर एंड इक्वल। इनके बीच में राइट सिंबल्स लगाने हैं। सबसे पहले क्या देखना होगा? नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है या नहीं। अगर नंबर ऑफ डिजिट इक्वल नहीं है तो जो ग्रेटर नंबर ऑफ डिजिट्स वाला है वो बड़ा होगा। ओके, बट अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हैं तो हमें डिजिट्स वाइज हमें चेक करना होगा। अगर 10,000 की डिजिट्स हैं तो 10,000 वाली, 1000, 100, टेंस एंड वंस, जहाँ डिफरेंस आए वहाँ हमें चेक करना होगा। अब फर्स्ट में देखा जाए तो दोनों में ही 4 4 डिजिट्स है। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस किन से करना होगा? 1000, 100, टेंस एंड वंस से। ओके, 2 और 2 सेम है, 9 एंड 9 सेम है। आगे देखिए, यहाँ है 7 और यहाँ है 3। तो 7 बड़ा कि 3? बताइए।
7। तो यहाँ पे जिसके जो बड़ा उसकी तरफ माउथ ओपन। ओके, आगे वाली में भी नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है, तो डिफरेंस कैसे होगा? प्लेस वैल्यू की डिजिट्स के अकॉर्डिंग। 5 5 4 4, यहाँ है 2 और यहाँ है 3, कौन सा बड़ा? 3। 3 बड़ा, तो क्या करेंगे? उसकी तरफ माउथ ओपन। ओके, थर्ड में भी देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स सेम ही है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस वैसे ही होगा। 8 8, 9 9, 5 5, 2 एंड 2। अब यहाँ तो सारे इक्वल हैं, मतलब क्या हुआ? ये नंबर इक्वल है। यहाँ कौन सा साइन आएगा? इक्वल का। ओके, फोर्थ पे चलते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा हर क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ डिजिट्स सेम ही है। ओके, 6 6, 8 8, 5 5, यहाँ है 0, यहाँ है 2, तो 0 बढ़ा के 2 2, तो 2 की तरफ माउथ ओपन। ओके, चलें आगे। सेम नंबर वाली नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है, तो 3 3, 6 6, 7 7, 5 एंड 5। अब ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ कौन सा साइन लग गया? इक्वल का। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ है नंबर ऑफ डिजिट्स सेम, वही डिफरेंस चलेगा डिजिट्स वाइज। 9 9, अब यहाँ तो है 8 और यहाँ है 7, 8 बढ़ा के 7 8, तो ये सिंबल ऐसे लग जाएगा। ओके, आगे चलें। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मीन्स होता है छोटे से बड़ा, तो अब हमें देखना होगा। फर्स्ट डिजिट वाइज करते हैं अपने, सबसे इजी होता है। भागिए मत, ध्यान से देखिए। पहली डिजिट यहाँ है 2, यहाँ है 3, तो ये बाद में आएगा। यहाँ पे भी 3, तो ये भी बाद में आएगा। यहाँ 2, अब इसमें और उसमें अपने कंपैरिजन कर सकते हैं, है ना। यहाँ है 4, तो ये भी बाद में आएगा। अब इसमें और इसमें डिफरेंस होगा। नेक्स्ट डिजिट देखिए, यहाँ है 6 और यहाँ है 5, कौन सी बड़ी या कौन सी छोटी? जो छोटी है वो पहले लिख देंगे अपने। ओके, क्योंकि 5 वाली डिजिट छोटी है, तो ये नंबर पहले आ जाएगा। ओके, क्योंकि 2 से स्टार्ट होने वाली हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट थी इस क्वेश्चन में। अगर वो फर्स्ट है तो ये वाली सेकंड। ओके, अब हमारे पास ये 3 है और ये भी 3 है, दोनों सेम हैं। और ये 4 वाली, तो ये सबसे आखिर में ही आएगी, ये आपको पता है ना। अब यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो ये वाला, तो इससे तो डिफरेंस नहीं पता चल रहा। आगे चलते हैं। यहाँ पे है 7 और यहाँ पे है 0, तो 0 बड़ा या 0 छोटा या 7 छोटा? 0, तो थर्ड नंबर पे कौन सी डिजिट आ जाएगी? ये वाली, क्योंकि हमारे पास 3 नंबर से स्टार्ट होने वाली सिर्फ 2 डिजिट्स थी। तो अगर ये थर्ड नंबर पे है
तो जो 3 से स्टार्ट होने वाली सेकंड नंबर है वो यहाँ इसके बाद आ जाएगी, है ना। अब अपने पास सिर्फ 4 वाली एक है, तो ये लास्ट में लिख देंगे हम। ओके, ऐसे करने से आसान है ना, इसमें चांसेस नहीं रहते आपके क्वेश्चन गलत होने के। ओके, इस मेथड से आप बाकी कीजिए। इतने मैं ये स्टार्ट करती हूँ। ओके, सेम यहाँ पे 5 5 5 5 एंड 5, सारी ही डिजिट्स 5 से ही स्टार्ट हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट्स पे मूव करेंगे। ओके, क्योंकि ये कोई आपका डिसाइड नहीं कर रहा ये वाला कि कैसे होगा। ओके, सेकंड यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 7 एंड 7, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, 3 वाली, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ये वाली डिजिट। सबसे फर्स्ट क्या आई, 53,907। ओके, फिर देखिए यहाँ की सेकंड डिजिट है 9, यहाँ की है 9, पर इनकी देखिए, इसकी है 7 और इसकी भी है 7, तो इन दोनों में अब डिफरेंस होगा, इन दोनों में से ही कोई एक डिजिट आगे आएगी। ओके, यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 9, अब इनका डिफरेंस 100 वाली डिजिट्स में होगा। 0 छोटा या 9, इसका क्लियर आंसर आपको भी पता है, 0 छोटा, तो फिर हमारे पास आ गई सेकंड डिजिट। क्योंकि बाकी दोनों डिजिट्स 9 नंबर वाली है 1000 में, तो थर्ड डिजिट का आंसर हमारे पास आ ही गया साथ के साथ। ओके, अब डिफरेंस होगा इसमें एंड इसमें, ये दोनों ही 9 9 वाली है, तो इनमें भी डिफरेंस किसकी डिजिट में होगा, 100 वाली में। ओके, यहाँ है 3 और यहाँ है 7, तो 3 बड़ा या 3 छोटा या 7, 3, तो फिर आ जाएगी ये वाली, क्या है, 59,307, और लास्ट में हमारे पास एक ही बची है, तो वो लास्ट में आ जाएगी। ये वे सही है, इससे आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। अगर आपका सही था तो वेल एंड डन, नहीं था तो आप देखिए कि आपने गलती कहाँ कर दी। अब आपको फर्स्ट ग्लैंस में पता चल रहा है ना कि फर्स्ट नंबर सबका सेम है, सेम है, तो ये तो कोई अपना डिफरेंस बता ही नहीं सकते। सेकंड डिजिट डिफरेंस करेगी, अब मतलब 1000 वाली डिजिट हमें डिफरेंस बताएगी। यहाँ है 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4, तो मतलब तीनों की तो 1000 वाली डिजिट भी सेम होगी, बट इनकी है 7 और इसकी है 7, तो ये दोनों तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गए एक बार। ये है 4, तो 4 छोटा होता है, ये हमें भी पता है कि 7 से 4 छोटा है, तो इन तीनों में से देखेंगे कि कौन सा पहले आएगा। 4 4 एंड 4 कट हो गया। अब यहाँ देखो, इसकी है थर्ड डिजिट 100 वाली 4, इसकी भी है 4 और इसकी है 3, तो 3 बड़ा छोटा या 4, 3, तो ऑटोमेटिकली ये वाली डिजिट सबसे पहले आ जाएगी। अब डिफरेंस होगा इनमें, अब दोनों में ये वाली डिजिट तो थी 4 4,
तो इसमें डिफरेंस कौन सी वाली का होगा? इनमें डिफरेंस होगा टेंस वाली डिजिट्स का। ओके, देखिए यहाँ है 4 और यहाँ है 3, तो कौन सी डिजिट छोटी है? 3। समझ में आ रहा है ना बच्चों? इजी वे है, गलत नहीं होगा, टाइम कंज्यूमिंग है, पर आपको एक बार आने लग जाएगा तो आपके लिए ये आसान होता जाएगा। फिर अपनों ने लिख दिया ये वाली डिजिट। अगर ये वाली सेकंड है तो ये वाली थर्ड हो जाएगी। अब रहेगा डिफरेंस इनके बीच में। इनकी 1000 वाली डिजिट सेम है, तो यहाँ पे डिफरेंस किस में होगा? 100 वाली डिजिट में। यहाँ है 4, यहाँ है 5, तो 4 छोटा के 5, 4, तो फिर आंसर आ गया ये वाली डिजिट नंबर। और नेक्स्ट लास्ट में आ जाएगा 77,555। आपने राइट डाउन कर लिया। चलें आगे। राइट द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। डिसेंडिंग का मीन्स बड़े से छोटा। ओके, बड़े से छोटा। तो यहाँ पे अपने वही करेंगे मेथड, तो कि डिजिट वाइज देखेंगे। यहाँ है 4, यहाँ है 5, यहाँ है 3, यहाँ है 4 और 5। 3, 4 एंड 5 में से सबसे बड़ा नंबर डिजिट कौन सी है? बताइए। 5 है ना? तो डिफरेंस किन किन डिजिट्स के बीच में होगा? अब इसमें एंड इसमें होगा ना? अब पहला नंबर तो सेम है, तो डिफरेंस किसके डिजिट्स के थ्रू होगा? 1000 वाली डिजिट के, है ना? यहाँ है 1 और वहाँ है 0। अब क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो आपको बड़ी डिजिट सबसे पहले लेनी होगी नंबर। तो 1 बड़ा है या 0? 1, तो सबसे पहले आया ये वाला नंबर। ओके, क्योंकि 5 वाली 2 ही थी, तो अगर ये फर्स्ट नंबर पे है तो ये सेकंड पे है। 50,925। अब डिफरेंस किस में होगा? 4, 3 एंड 4। क्योंकि हमें पता है 4 नंबर बड़ा है, तो डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा। फर्स्ट डिजिट तो सेम है, तो यहाँ पे डिफरेंस करने के लिए हमें 1000 वाली डिजिट्स में कंपैरिजन करना होगा। यहाँ है 1 और यहाँ है 2, तो 1 बड़ा के 2, तो ये आ जाएगा। आपको पता चल रहा है ना? तेज तो नहीं है? डिफरेंस क्लियर समझ में आ रहे हैं? फिर आंसर आपको पता है यही आएगा आगे, क्योंकि थर्ड नंबर वाली डिजिट सबसे आखिर ही होगी। ओके, सेकंड करें। देखिए, अब आपको फर्स्ट ग्लैंस पे पता चल रहा है कि ये सारी डिजिट नंबर्स में फर्स्ट डिजिट 8 है, तो मतलब यहाँ पर डिफरेंस हम 10,000 वाली डिजिट्स में नहीं कर सकते, हमें 1000 वाली डिजिट को लेना होगा। 8, 8, 8 एंड 8, इन्हें कट कर दीजिए आप। ओके, अब देखिए यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 1, तो 6 बड़ा। फिर है 6 एंड 5, तो 6 बड़ा। फिर है 2 और फिर है 1, तो ये आपको पता है 6 सबसे बड़ा है, तो 6 सबसे पहले वाली डिजिट मतलब ये वाली डिजिट सबसे
पहले आ जाएगी। ओके, अब देखिए अपने अभी 1000 वाली डिजिट में ही डिफरेंस कर रहे हैं, क्योंकि 1000 वाली डिजिट सबकी अलग अलग आ रही थी। यहाँ है 1, यहाँ है 5, यहाँ है 2 और यहाँ है 1। तो इन सब में सबसे बड़ा है 5, तो वो 5 पहले आ जाएगी। 5 वाली नंबर याद रखिएगा, 5 अकेला मत लिख देना आप वहाँ पे। 5 नंबर कंटेन करने वाला, डिजिट कंटेन करने वाला नंबर। ओके, अब हमारे पास 2 में भी एक ही है, बाकी दोनों में तो 1 1 है, तो आगे नेक्स्ट डिजिट भी हमें पता चल गई। डिफरेंस किस में करना होगा हमें, इसमें एंड इसमें, क्योंकि यहाँ पे 1000 वाली डिजिट दोनों की सेम है। अब 100 वाली डिजिट में देखिए, एक में तो है 3 और एक में है 1, तो 3 बड़ा के 1, ऑब्वियस 3 बड़ा, तो क्या करेंगे 3 वाले डिजिट वाला नंबर पहले एंड फिर 1 वाला सबसे लास्ट में, है ना। ऑर्डर आप देख सकते हो, बड़े से छोटा चल रहा है। अब आपने पहले नजर में देखा तो क्या आ रहा है, पहले सबकी 10,000 वाली डिजिट सेम है। ओके, तो डिफरेंस हम 1000 वाली डिजिट्स में करेंगे। फर्स्ट में देखिए यहाँ पर है 6, इसमें है 3, इसमें है 4, इसमें है 6, इसमें है 4, तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर होगा 6, 3, 4, 6 एंड 4 में 6। ओके, तो 6 वाली हमारे पास सिर्फ 2 ही है, तो अब इनका डिफरेंस 1000 वाली डिजिट की बजाय 100 वाली डिजिट से पता करेंगे। ओके, 5 और 4 कौन सा बड़ा बताइए बच्चों। 5, तो क्या किया यहाँ लिख दिया 76,543, क्योंकि हम इसमें और इसी में डिफरेंस कर रहे थे। अगर फर्स्ट ये है तो सेकंड ये वाली है। ओके, आप ऐसे भी देख सकते हो कि 6 कंटेन करने वाली यही डिजिट है दूसरे नंबर पर। अब देखिए इसमें है 3, इसमें है 4, इसमें है 4, तो मतलब पता ही चल गया अभी 3 वाली डिजिट तो सबसे आखिर में ही आनी है। डिफरेंस किस में होगा अब 4 वाली डिजिट्स में, इसमें या इसमें, क्योंकि इनकी 1000 वाली डिजिट्स सेम है, तो डिफरेंस किस में आएगा 100 वाली में। ओके, यहाँ है 6, यहाँ है 3, तो कौन सी बड़ी 6, तो क्या आ जाएगा 6 वाला डिजिट वाला नंबर पहले, और क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस था, अगर थर्ड ये है तो फोर्थ ये वाली हो जाएगी। अब अपने पास एक ही नंबर बचा है, तो वो सबसे आखिर में आ जाएगा। कंप्लीट, समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने आंसर। ओके, चलें आगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। आपका आज का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप इसे रिवाइज कीजिएगा। कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं, या वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, ओके।